हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है। उस डाटा साइंस के कोर्स में हम पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन एडवांस कवर कर चुके हैं, नमपाई कवर कर चुके हैं और नमपाई में सीरीज और डाटा फ्रेम हमने कवर किया है। और हमने उसमें पंडास के कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं पंडास के एडवांस की। अब पंडास एडवांस में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। आज का फंक्शन हम ग्रुप बाई पर एक एग्रीगेशन फंक्शन है उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। तो हमारा आज का टॉपिक है एडवांस पाइथन में ग्रुप बाई का सेकेंड ऑब्जेक्ट। और सेकेंड ऑब्जेक्ट में हम एग्रीगेट एक फंक्शन होता है एग बोलकर उसको कवर करेंगे, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं हम लाइब्रेरी को। और लाइब्रेरी क्या है, एक पंडास और दूसरी नमपाई। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पंडास एज ए पीडी। और दूसरा इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट नमपाई एज ए एनपी। हमने दोनों लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट कर ली है। और इंपोर्ट करने का रीज़न क्या है आपको अच्छे से पता है। हम इंपोर्ट करते क्यों हैं? देखिए, इंपोर्ट हम इसलिए करते हैं कि ताकि पंडास का नमपाई की साथ साथ में इसलिए इंपोर्ट करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें नमपाई हम उस पर भी काम कर सकें। चलिए, अब फर्स्ट सेल है तो आप जानते हैं कि गूगल कोलैब का फर्स्ट सेल थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये अभी हो रहा है और आप देखेंगे कि ये रन हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास दो डाटा हैं। आज हम उन दोनों डाटा पर डिस्कस करेंगे। और वो डाटा कौन कौन से हैं? पहला डाटा है हमारे पास टॉप हाई आई एम डी बी के जो टॉप 1000 मूवी हैं उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में। दूसरा डाटा है आपका, सेकंड डाटा है डिलीवरी। ये हम दोनों एक साथ ही दोनों डाटा एक साथ ही यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। और आईपीएल रिकॉर्ड, और आईपीएल रिकॉर्ड में चलिए हमने अपने दोनों डाटा इंपोर्ट कर लिए हैं डिलीवरीज बोल के। और एक है ये, दो डाटा हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट डाटा पर हम कुछ क्वेश्चन, जो एग्रीगेशन फंक्शन है हमारा एग बोलकर, उसके साथ कुछ फंक्शन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डिलीवरीज वाली डाटा पे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे पास ये हाई IMDb वाला रेटिंग जो 1000 मूवी है, उस डाटा को अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में हम कैसे इंपोर्ट करते हैं या कैसे शो करते हैं, उस वो क्या कोड है उसके थ्रू देखते हैं। तो हम इसको मूवी बोल के मूवीज इसके अपना वेरिएबल का नाम रख लेते हैं। और इंपोर्ट कैसे करते हैं, pd डॉट रीड CSV, pd डॉट रीड CSV। उसके बाद उस वाले डाटा का जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ हमने पेस्ट कर लिया। और जो हमने ये डाटा बनाया है मूवीज़ बोल के, मूवीज़, इस पर हेड फंक्शन अप्लाई करते हैं, हेड। और हेड में आपको पता है कि ये फर्स्ट टॉप की जो हमारी 5 रो हैं उनको शो करता है। तो हमें 5 रो ना लेकर हम इसकी केवल 2 रो लेते हैं। अगर मुझे 5 रो नहीं चाहिए तो मुझे 2 रो चाहिए, तो मैं यहाँ 2 सेंड भेज दूंगा और मुझे इसकी टॉप 2 रो मिल जाएंगी। इस वाले डाटा की टॉप 2 रोज मिल गई हैं, ये रही। अब टू रोज के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर ग्रुप बाई फंक्शन अप्लाई करता हूँ। और ग्रुप बाई फंक्शन दो ही डाटा फ्रेम पर अप्लाई होता है। वो एक तो डाटा फ्रेम होता है आपका कैटेगोरिकल डाटा फ्रेम, और दूसरा होता है आपका नंबर वाला। तो नंबरिंग वाला, जैसे IMDb रेटिंग है ये नंबर वाला है, तो इस पर हम
अपना ग्रुप बाई फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कैटेगोरिकल डाटा पे जो कैटेगरी वाला डाटा है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी की मूवी है, एक कॉलम है जोनर बोलकर। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको जोनर पर ग्रुप बाई फंक्शन अप्लाई किया था, एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रुप बाई फंक्शन हम जोनर वाले पे अप्लाई करेंगे, और जोनर में ड्रामा, क्राइम और एक्शन अलग अलग कैटेगरी की मूवी हैं। तो हम सबसे पहले ग्रुप बाई फंक्शन करके उन सब कैटेगरी को अलग कर लेते हैं। तो चलिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम इसको मूवी, जो हमारा डाटा फ्रेम है मूवी डॉट, इस पर ग्रुप बाई फंक्शन अप्लाई करेंगे। ग्रुप बाई, और किस फंक्शन पे हम अप्लाई, किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं, जोनर वाले पे। तो जोनर वाला जो हमारा फंक्शन है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये रहा। अब मैंने क्या किया, ग्रुप बाई से इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, और जितने भी ग्रुप होंगे, जैसे क्राइम है, डाटा है, ये ड्रामा है, क्राइम है, ऐसी एक्शन होगा, और भी बहुत सारी मूवी होंगी, जितनी टाइप की मूवी होंगी तो उतने ग्रुप बन गए हैं। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर, और वो वेरिएबल का मैं नाम रख लेता हूँ जोनर। जोनर, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जोनर्स को मैं रन करता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका कितना ग्रुप में डिवाइड हुआ है। तो मैं जोनर पर क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं जोनर पर एक वैल्यू काउंट फंक्शन है मेरे पास, जो फ्रीक्वेंसी बताता है, वो इस पर अप्लाई कर दूंगा, वैल्यू काउंट फंक्शन को। तो जैसे ही मैं इस पर वैल्यू काउंट फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, तो ये थोड़ा आज स्लो चल रहा है। तो वैल्यू काउंट फंक्शन मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, इस पर वैल्यू काउंट फंक्शन नहीं अप्लाई होता है, तो उसको हटा देते हैं। तो एक जोनर बोल के मेरे पास डाटा है, मैं यहाँ से डायरेक्टली जोनर को देख सकता हूँ। तो दिस इज द जोनर। अब इस जोनर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैं कुछ क्वेश्चन अप्लाई करूँगा, कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लगाए थे, आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, अलग फंक्शन से और अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज जो हम जिस फंक्शन पे बात कर रहे हैं उसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन, या एग मेथड। चलिए, अब एग मेथड को हम एक अप्लाई करते हैं, और डिक्शनरी के थ्रू। तो डिक्शनरी के थ्रू कैसे, देखिए, जो मेरे पास जोनर मैंने ग्रुप डिवाइड किए हैं जोनर बोलकर, तो उस पर मैं अपना एग्रीगेट फंक्शन जो है ना अप्लाई कर दूंगा, एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन में मैं डिक्शनरी जो है मेरे, उनको बना, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रन टाइम है, मैं अलग अलग, मैं रन टाइम पे मान लो यहाँ जो रन टाइम है, एक मेरे पास कॉलम है रन टाइम ये। अब मुझे रन टाइम में क्या चाहिए वो देखिए, जो रन टाइम है मुझे इसका निकालना है, मान लो मीन, रन टाइम का मीन निकालना है, मीन। तो मैं क्या करूंगा, रन टाइम पर मीन फंक्शन निकालना है मुझे, मीन। उसके अलावा मेरे पास एक और कॉलम है IMD रेटिंग बोलकर, IMDB रेटिंग बोलकर। तो इसका मुझे निकालना है मुझे IMD रेटिंग का भी मीन निकालना है, मीन। मीन उसके बाद मेरे पास एक और कॉलम है, और उस कॉलम का नाम है नंबर ऑफ बोट्स, नंबर ऑफ बोट्स। इस नंबर ऑफ बोट्स का मुझे सम निकालना है,
तो क्या अपने आप डाटा पर कितना झट से एनालाइज कर सकते हैं कुछ भी। मुझे इस वाला जो नंबर ऑफ ये वाला कॉलम है इसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं इस पर सम फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा। इस पर क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है मुझे, सम। सम एक ग्रोस बोलकर है एक डाटा मेरे पास, एक कॉलम है ग्रोस, और इस ग्रोस का मुझे सम निकालना है। इस ग्रोस का भी क्या निकालना है, सम। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रोस वाले फंक्शन का सम निकालने के लिए जो मेरा कोड रहेगा, इसका मैंने सम निकाला, और एक है मेरा मेटा स्कोर बोल के, मेटा स्कोर, दिस इज द मेटा स्कोर कॉलम। तो आपके पास जो मेटा स्कोर वाला कॉलम है, इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू, अब ये आपकी एक डिक्शनरी बन गई है। मेटा स्कोर पर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब इसको आप रन करेंगे तो आपके पास एक सुंदर सा, एक प्यारा सा एरर आएगा। और वो एरर आया जो है वो कह रहा है कि रन टाइम मीन जो है, रन टाइम और मीन में, देखिए एरर आया है और रन टाइम और मीन में एरर बता रहा है। चलिए इसको ठीक करते हैं। जो भी एरर ना आए इसको हम ठीक कर लेते हैं। अब सारे एरर को मैंने आई होप अब ठीक कर लिया है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो अब ये रन हो जाएगा। अब आप देखेंगे ना, तो हमारे पास जितने भी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था ग्रुप वाई फंक्शन पे, तो सब कैटेगरी का अलग अलग डाटा आ गया। जैसे रन टाइम का मेरे पास मैंने मीन निकाला था, तो एक्शन की जो मूवी है उनका जो रन टाइम है, उनका जो मिनिमम वैल्यू 129 है, और IMDb रेटिंग का मेरे पास मीन आ गया है 7.94, और नंबर ऑफ वोट्स का मेरे पास सम आ गया एक्शन में अभी तक कितने, ग्रोस आ गया, नंबर ग्रोस इनकम आ गया, उसका मेटा स्कोर मैंने मिनिमम वैल्यू निकाला था, ये आ गया है। अब आप इसको जो अभी आपने निकाला, आप चाहते हैं अपने डाटा पे, आपके मैनेजर ने कहा कि आपको इसके अलावा मुझे सब वैल्यू पर अलग अलग निकाल के दो। भाई जितनी भी वैल्यू है ना, मुझे सारी वैल्यू का, मान लो रन टाइम का मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दो, जो रन टाइम है उसका, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो, और उसका मीन भी निकाल के दो। सेम मुझे सब वैल्यू का सम, मिनिमम वैल्यू और मैक्स सब वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने जोनर वाले फंक्शन पर एक जो फंक्शन जो आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर दूंगा, और अप्लाई करने के बाद मैं एक लिस्ट पास करूंगा। और लिस्ट क्या रहेगी मेरी, मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए मिनी वैल्यू, तो मैं मिनी को भेज दूंगा। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मिनी वैल्यू के बाद मैक्स वैल्यू चाहिए, तो मैक्स। और क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू के बाद मुझे मीन चाहिए इनका, यानी कि एवरेज। आपका जो मैनेजर आपसे आके बोलता है कि हर एक डाटा का मुझे अलग अलग मिनिमम और मीन और मैक्सिमम वैल्यू ये सब निकाल के दो। और आपको सम भी बोल रहा है कि आप सम भी निकाल के दो। तो आप क्या करेंगे, आप उस पर सम भी अप्लाई कर देंगे। तो आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे, और एक फंक्शन देखिए कितना खूबसूरत फंक्शन है ये, हर एक डाटा का जो भी आपके पास, जितने भी आपके पास इंडेक्स थे उन सब का मिनिमम, मैक्सिमम और मीन, ऐसे ही IMD रेटिंग का सम, मिनिमम, मैक्स और मीन, ऐसी सम, मिनिमम, मैक्स और मीन। सेम ग्रोस का सम, मिनिमम, मैक्स और मीन, ऐसे ही मेटा स्कोर का सम, मिनिमम और मैक्स। आपने झट से कितने कम समय में सारा अपना एनालाइज एक पेज पर अपने मैनेजर को दिखा सकते हैं। दिस इज द एनालाइज ऑफ योर डाटा। इसके अलावा
अगर आपको सपोज कीजिए आपका मैनेजर आके बोलता है कि मुझे इन सारे डाटा का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जो मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है, इनका एक जगह मैक्स मिनिमम और ये सब निकाल कर दो। तो आप मान लो सबका नहीं चाहिए आपको, कुछ को किसी कॉलम का मिनिमम चाहिए, किसी का मैक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपका कोड क्या रहेगा। मैं ऊपर वाले कोड को रन कर लेता हूँ। जो ऊपर वाला मेरा कोड था, आपका मैनेजर आके बोलता है कि मुझे जो ऊपर वाला वैल्यू है, जो रन टाइम है, इसका आप मुझे मिनिमम निकाल कर दो। मतलब अब आपके कॉलम पर अलग अलग आपका मैनेजर बोलता है कि किसी इसका मुझे मिनिमम और मिन वैल्यू निकाल के दो। तो आप अपने अलग अलग कॉलम पर, जो भी आपके पास कॉलम है, उन कॉलम पर अलग अलग अपने फंक्शन, जो आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन है, उनको अप्लाई कर सकते हो। जो आपके पास जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके पास IMDb रेटिंग है, आपका मैनेजर आके बोलता है कि इसका मीन रहने दो, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स का सम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो। तो आपका कोड क्या रहेगा, फिर से आपका कोड ये रहेगा, आप यहां पर इसका सम और सम के बाद इसका मैक्स वैल्यू यहां पर पास कर देंगे, मैक्स और मैक्स वैल्यू के बाद चलिए इसका सम और मिनिमम वैल्यू रहने देते हैं। अब आप इसको रन जैसे ही करते हैं तो आपके पास जिसका आपने, मान लो हमने रन टाइम का मीन और क्या चाहिए था, मीन और मिनिमम वैल्यू चाहिए थे। रन टाइम का मीन और मिनिमम वैल्यू, मतलब मीन जो है उसका 129 है और सबसे कम टाइम की जो यहाँ पर मूवी चली है रन टाइम में वो 45 मिनट की थी। अब IMDb रेटिंग था, तो IMDb रेटिंग में आपको क्या चाहिए था, मीन चाहिए था, सम चाहिए था और मैक्सिमम चाहिए था। इसका क्या चाहिए था, आपको मीन ही चाहिए था। तो आपके सामने IMDb रेटिंग का मीन ये रहा। नंबर ऑफ वोट्स का आपको सम चाहिए था और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, तो ये रहा सम और मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी ग्रोस इनकम का आपको सम चाहिए था और मेटा स्कोर का आपको मीन चाहिए था। तो दिस इज द, देखिए आपने अलग अलग जो फंक्शन पर आपको, मतलब जो भी कॉलम पर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप एग फंक्शन के थ्रू, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपना झट से उस कॉलम पर परफॉर्म कर सकते हैं उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है, स्प्लिट अप्लाई फंक्शन है। तो अप्लाई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मान लो जोनर है, उस जोनर का आप, जो आपके पास जोनर वाला डाटा था, जो हमने ये बनाया था ना, ये ग्रुप में डिवाइड किया था जोनर, इस पर आप अप्लाई फंक्शन लगाते हैं। अप्लाई एक फंक्शन होता है अप्लाई। तो अप्लाई फंक्शन इस पर आप जब परफॉर्म करते हैं तो अप्लाई फंक्शन में वो, और अप्लाई में आपको क्या चाहिए, सबकी मिनिमम वैल्यू चाहिए जितने भी है। तो आपके पास डाटा में जितने जोनर्स में आपको, जितने ग्रुप में आपको डिवाइड किया था ना, तो सबकी मिनिमम वैल्यू आ गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सीरीज टाइटल था ना, अब आपके पास टोटल आ गया जोनर्स में। तो एक्शन में इतना आ गया, रिलीज टाइम का सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, रन टाइम का मिनिमम वैल्यू ये है, एक्शन का IMDb रेटिंग का मिनिमम वैल्यू ये है, और डायरेक्टर जो है वो A से शुरू होने वाला मिनिमम वैल्यू ये है, और स्टार जो है आपका मिनिमम आमिर खान आ गया है। नंबर ऑफ वोट्स इतने पड़े हैं और ग्रॉस इनकम इतनी रही है, मेटा स्कोर ये रहा है। तो आप अप्लाई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा आपके पास अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मूवी, हमें वो मूवी निकाल कर देनी है जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, वो मूवी निकाल के दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना फंक्शन बना सकते हैं। अभी तक हम बिल्टन फंक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन आप अपना फंक्शन भी बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे, मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ और आपको अपना फंक्शन कैसे बनता है ये हमने पाइथन की वीडियो में पढ़ा था। तो अपना फंक्शन क्या है, वो ये है, अब DEF एक डाटा फ्रेम फंक्शन है, उसको आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपको ग्रुप में क्या क्या चाहिए, ग्रुप अपना फंक्शन बना रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो और उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिटर्न करना है, रिटर्न और रिटर्न में आपको क्या करना है, ग्रुप, जो ग्रुप आप वहां भेजेंगे उसको वापस से रिटर्न करेंगे। और रिटर्न के बाद हमें वो मूवी चाहिए थी जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा केवल मूवी वाले जो कॉलम है उससे मतलब है। तो मूवी वाला कॉलम कौन सा मेरा, ये है
सीरीज टाइटल, तो मैं सीरीज टाइटल को उठा लूँगा यहाँ से, और सीरीज टाइटल को उठाने के बाद ये सीरीज टाइटल, और सीरीज टाइटल के बाद मुझे str फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। str फंक्शन को कब कॉल करते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको ये सब बताया है। और str फंक्शन मुझे चाहिए स्टार्ट विद ए। क्या चाहिए, एक फंक्शन होता है स्टार्ट विद ए, तो मैं अप्लाई कर दूंगा स्टार्ट विद, और स्टार्ट विद मुझे चाहिए था कि मूवी किससे स्टार्ट होना चाहिए, ए से। अब मुझे इसको मैं अप्लाई करूंगा, तो आपके पास ये अप्लाई हो गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अब जैसे ही मैं इसको सम फंक्शन पे इस पर सम फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, सम, तो नंबर ऑफ मूवी का मुझे सम निकाल कर दे देगा। ए से स्टार्ट होने वाली मूवी मेरे पास किस जोनर में या किस जोनर में मेरे पास कितनी है, ये मुझे निकाल के दे देगा। अब चलिए, ये मैंने फंक्शन अपना बना लिया। अब अपने जोनर पे, जो मेरे पास जोनर था ना, उस पर मैं अप्लाई फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो मैंने अपना डाटा फ्रेम बनाया है, जो मेथड बनाया है, उसको उसमें भेज दूंगा। तो मेरे पास जो जोनर मैंने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, जोनर, उस पर अप्लाई फंक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे, अप्लाई, अप्लाई, और अप्लाई के बाद मुझे क्या चाहिए, फू। जो मेरा डाटा बनाया था मैंने, जो फंक्शन अपना बनाया था, उस फंक्शन को भी यहाँ पर भेज दूंगा। तो एरर आ रहा है, और एरर में मुझसे कह रहा है कि एरर किस चीज़ का है, एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट। स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टार्ट विद ए, तो उस पर अप्लाई फंक्शन फू भेजा। 1 मिनट, ये तो रन हो गया था। जोनर, इसको दोबारा रन करता है, रन हो गया। जोनर पर अप्लाई करता है, और स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टार्ट विद ए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, रिटर्न करना है। रिटर्न के बाद मैंने ग्रुप को अप्लाई किया, और ग्रुप के बाद मुझे यहाँ पर सीरीज़ को भेजा, और उस सीरीज़ पर मैंने str फंक्शन को कॉल किया, और इस str फंक्शन को कॉल करके स्टार्ट विद ए, स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट्स होता है मे बी, तो माई बैड, स्टार्ट्स होता है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो आई होप रन होना चाहिए। तो आ गया। तो एक्शन में ए से स्टार्ट होने वाली 10 मूवी है, एनिमेशन में ए से स्टार्ट होने वाली 2 मूवी है, कॉमेडी में ए से स्टार्ट होने वाली 14 मूवी है, और ड्रामा में 21 मूवी है। फैमिली में कोई मूवी ए से स्टार्ट नहीं होती है, कोई भी मूवीज ए से स्टार्ट नहीं होती है। मिस्ट्री में 0। तो कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रैंकिंग ऑफ ईच मूवी इन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू IMDb स्कोर। फाइंड द रैंकिंग ऑफ ईच मूवी। तो मुझे हर एक मूवी का, तो फिर से मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और फंक्शन क्या रहेगा, वही मेरा एक फंक्शन होता है डी बिल्ड। देखिए, आप जानते हैं ना, पाइथन में 2 तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और खुद से बनाए हुए फंक्शन। तो हम खुद से बनाए हुए फंक्शन पर अभी बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, रैंक मैं फंक्शन का नाम रख रहा हूँ रैंक मूवी, और इस मूवी में मैं ग्रुप को भेजूंगा, जिस ग्रुप को भी मैं भेजूंगा ना, ग्रुप, और ग्रुप वापस से मुझे ग्रुप और ग्रुप में मुझे जोनर की रैंक चाहिए, जोनर रैंक। तो मैं जोनर रैंक, जोनर रैंक। अब जोनर रैंक इक्वल टू होना चाहिए किसके,
इक्वल टू ग्रुप इक्वल होना चाहिए IMDb रेटिंग के, क्योंकि IMDb रेटिंग की बात कर रहा है तो IMDb रेटिंग मेरे पास ये रहा एक फंक्शन बोल कॉलम बोल का IMDb रेटिंग, तो किसके इक्वल होना चाहिए IMDb रेटिंग, जो मेरा जोनर का रैंक है वो इक्वल होना चाहिए IMDb रेटिंग के। और उसके बाद जो मैंने रैंक फंक्शन पिछली वीडियो में आई होप आपने पढ़ा था, उस रैंक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और रैंक फंक्शन को जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपके पास ये रन हो जाएगा, लेकिन आपको जो डाटा मिलेगा ना वो शॉर्ट नहीं मिलेगा। तो हम इसको असेंडिंग बोलकर, एक पैरामीटर होता है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, असेंडिंग पैरामीटर को मैं यहाँ पर इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। तो ये मुझे डाटा असेंडिंग में मतलब सबसे बड़ा डाटा सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा वापस से रिटर्न। अब फंक्शन में जानते हैं ना रिटर्न होता है, ये हमने पढ़ा था ग्रुप को वापस से जब हम फंक्शन बनाना सीख रहे थे, वापस से रिटर्न कर दूंगा। अब मैं इस फंक्शन को पूरे को रन कर लेता हूँ। मैंने पूरा फंक्शन रन कर लिया। अब मुझे सबसे हाईएस्ट चाहिए अपने जोनर में, तो मैं अपने जोनर वाले फंक्शन पर अप्लाई फंक्शन को कॉल करूँगा। जोनर, जो मेरा जोनर वाला फंक्शन जो मैंने बनाया था जोनर्स, और उस पर अप्लाई के बाद अप्लाई, और अप्लाई पे मेरा डाटा रैंक मूवी बोलकर जो बनाया है मैंने रैंक मूवी। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे हर एक जो भी मेरे पास जितने ग्रुप में डिवाइड हुआ था ना, तो हर एक ग्रुप की मुझे हाईएस्ट मूवी है वो मिल गई है। कौन सी, क्या क्वेश्चन था, फाइंड द रैंकिंग ऑफ ईच मूवी इन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू IMDb रेटिंग। तो देखेंगे 9.3 ड्रामा में मिली है, क्राइम में 9.2, एक्शन में 9 और क्राइम में 9, फिर 9, तो हाईएस्ट मूवी मुझे मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि ग्रुप बाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रुप हमें जो ना ग्रुप बाई मल्टीपल कॉलम पे ग्रुप बाई अप्लाई करो, और मुझे ऐसा डायरेक्टर और स्टार का या हीरोज का जो उसके स्टार वन में और ऐसा कॉम्बो बना के दो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम बना लेते हैं। तो हम फंक्शन करेंगे, हम दो मल्टीपल कॉलम पे ग्रुप बाई को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास मूवीज़, तो मल्टीपल कॉलम पे कैसे हम अप्लाई करते हैं, ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में मुझे मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई करना है। तो मैं एक लिस्ट भेजूंगा और मुझे क्या क्या मुझे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला डायरेक्टर, और जो सबसे बेस्ट है जैसे डायरेक्टर और स्टार का कॉम्बिनेशन बना के दो, और यह ढूंढ के देखो जिसने आज तक सबसे बेस्ट काम किया है वो कौन सा है इसमें। तो डायरेक्टर, और दूसरा है स्टार वन। तो मैं यहाँ पर स्टार वन, दूसरा कह रहा है कि ये जो स्टार वन है ना इसका, तो स्टार वन का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है डायरेक्टर और स्टार वन का जो सबसे पॉपुलर है या सबसे हिट रहा है अभी तक, जिस जोड़ी ने मिलकर काम किया है, ऐसा आपका मैनेजर आके बोलता है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज के मैं इसको नाम दे रहा हूं एक्स, और अब मैं एक्स को कॉल करता हूं वापस से। तो मुझे एक डाटा मिलेगा जो कि रन नहीं हुआ है। अब मुझे इस x का अगर मुझे साइज निकालना है, ये जो x का साइज निकालना है, तो x डॉट साइज तो आप देखेंगे यहां पर जो सबसे पॉपुलर अभी तक हुए हैं
आमिर खान और अमोल गुप्ते ने की जोड़ी सबसे पॉपुलर है, उन्होंने एक मूवी में काम किया है, सबसे हिट रही है मल्टीपुल। ऐसे ही एरोन और इन्होंने काम किया है एक मूवी में, एक कॉम्बिनेशन बना है हर का। अभिषेक कपूर और अमित साध ने किया है। ऐसी जोया अख्तर, ऋतिक रोशन ने काम किया है, ऋतिक रोशन स्टार वन है। और फिर आगे देखेंगे उमर फारूक और कैम यिल्मेज है, इन्होंने काम किया है। तो हमें कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस पर चाहो तो गेट ग्रुप से उस मूवी को फाइंड आउट कर सकते हैं जो मूवी हमें चाहिए। तो गेट ग्रुप क्या है, मैं अपने एक्स वाला जो मैंने डाटा फ्रेम बनाया था, जो एक्स वाला वेरिएबल बनाया था, उस पर मैं गेट वो मुझे मूवी चाहिए कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, गेट ग्रुप, इस पर अप्लाई कर दूंगा गेट ग्रुप। और मुझे वो मूवी चाहिए जो सबसे अभी तक, तो मुझे आमिर खान और जो अमोल गुप्ते है इनकी मूवी चाहिए, आमिर खान और अमोल गुप्ते की। तो मैं दोनों अपने डायरेक्टर और स्टार वन को यहाँ पर भेज दूंगा, तो वो मूवी मुझे मिल जाएगी कि इनकी मूवी कौन सी है जिनमें इन्होंने काम किया है। और इसको रन कर दूंगा तो गेट ग्रुप मुझे वो मूवी निकाल के दे देगा। लेकिन आया है आमिर खान और की एरर है कहीं पे, देखते हैं क्या एरर है। आमिर खान और अमोल गुप्ते में एरर बता रहा है, देखते हैं। ये एरर है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया, अब देखते हैं शायद रन हो जाए। तो वो मूवी ये है तारे ज़मीं पर, जिसमें इन्होंने काम किया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द मोस्ट अर्निंग एक्टर और डायरेक्टर कॉम्बो बना के दो, जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा जिन्होंने अब तक अर्न किया है, ऐसा कौन सा कॉम्बो है डायरेक्टर और एक्टर का। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरा कोड क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए कोड रह जाएगा, कोड ये हो जाएगा, मेरा जो एक्स मैंने बनाया था अब एक वेरिएबल, उस पर मैं कुछ नहीं करना, उस एक्स पर ग्रोस वाला जो मेरा यहाँ पर ग्रोस वाला कॉलम है उसको फैच कर लूँगा, ग्रोस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला चाहिए। तो ग्रोस वाला मैंने फंक्शन यहाँ पर जो कॉलम है उसको निकाल लिया, ग्रोस फंक्शन, और ग्रोस। अब मुझे इसका सम कर देना है, सम सम। तो इसमें जो कॉम्बो बना है ना डायरेक्टर और स्टार वन का, ये आ गया है। लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, यहाँ पर आमिर खान अमोल गुप्ते सबका आ गया। मुझे केवल वो एक जोड़ी चाहिए जिसने सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, तो मैं इसे शॉर्ट वैल्यू कर दूंगा। ये जो शॉर्ट है ये इंडेक्स के बेसिस पर है, यानी कि नाम के। अब मुझे इसको वैल्यू के बेसिस पे करना है, तो शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू जब मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा शॉर्ट वैल्यू, तो अब ये वैल्यू के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा, वैल्यू के बेसिस पे शॉर्ट हो गया। लेकिन वैल्यू के बेसिस पे शॉर्ट हुआ है, अब मुझे सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला सबसे ऊपर चाहिए। तो असेंडिंग एक पैरामीटर होता है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। आप जैसे ही इसको अप्लाई कर देंगे तो सबसे अर्निंग करने वाला ये कोई शायद जैपनीज़ है डायरेक्टर और जैपनीज स्टार है जिसने अभी तक सबसे। अब मुझे एक नाम निकालना है, तो मैं हेड का 1 निकाल लूँगा, हेड का 1। तो मुझे एक नाम चाहिए था, तो ये दिस इज द कोड, दिस इज द माई कोड, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन। आप ये 2 क्वेश्चन है, आप कैगल से डाटा डाउनलोड करके ये 2 क्वेश्चन आप खुद से अप्लाई करेंगे। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज क्या है।